नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लाई हूँ, वह है जयशंकर प्रसाद का जीवन और उनकी रचनाएँ। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम करने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन और उनकी रचनाएँ। तो जैसा कि पहले जब मैंने निराला का करवाया था, आपको बताया था कि छायावाद, जयशंकर प्रसाद भी किससे जुड़े हुए हैं? छाया छायावाद से। तो छायावाद में 4 स्तंभ थे इसके छायावाद के। तो ये है, एक तो है जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं निराला, तीसरे है सुमित्रा नंदन पंत और चौथी है महादेवी। तो ये 4 हैं छायावाद के स्तंभ। तो जयशंकर प्रसाद जिनमें से चारों के साथ ही सभी एक साथ महत्व रखते हैं। जयशंकर प्रसाद भी उनमें से एक महत्वपूर्ण कवि है और लेखक है। इन्हें हिंदी के कलाधर भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी का कलाधर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि कलाधर किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखते हैं हम। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में प्रसिद्ध सुगनी साहू के परिवार में हुआ था इनका जन्म। तो ये भी उत्तर प्रदेश से थे और इनके पिता का नाम बाबू देवकी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। और शिवरत्न साहू इनके पितामह यानी दादाजी थे। पितामह यानी दादाजी थे इनके। ठीक है। प्रसाद जी के ज्येष्ठ भाई का नाम शंभू रत्न था। ये इनके परिवार परिचय है इनका। तो इनके जो भाई का, ज्येष्ठ भाई का यानी बड़े भाई का नाम था शंभू रत्न। वहीं प्रसाद जी जो थे अपने भाई बहनों में सबसे छोटे होने के कारण सबके प्रिय थे। तो ये इनका हुआ परिवार परिचय कि इनके परिवार में कौन कौन था। अब हम देखेंगे इनकी शिक्षा कहाँ हुई। तो जयशंकर प्रसाद की जो आरंभिक शिक्षा हुई वो घर पर ही हुई थी। इसके बाद वे अल्प समय के लिए वाराणसी के प्रतिष्ठित क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे। तो इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की? क्वींस कॉलेज। तो इसमें आप क्वींस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की। और इसके बाद ये, किंतु पारिवारिक स्थिति अनुकूल न होने के कारण 8वीं के आगे ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। इसके बाद इन्होंने कैसे पढ़ाई की? स्वाध्याय के द्वारा। इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा आगे की शिक्षा इन्होंने हासिल की। और इनको जिन भाषाओं का ज्ञान था वह था संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, उर्दू और साथ ही अन्य भाषाओं का भी इन्होंने अध्ययन किया और साथ ही साथ इसके साहित्य का। तो मेन जो इन्होंने किया था साहित्य का अध्ययन। साहित्य का अध्ययन किया था इन्होंने। तो इन्होंने साहित्य अध्ययन के साथ साथ साहित्य का अध्ययन किया था। इसके साथ ही वह वेद, उपनिषद, इतिहास, धर्मशास्त्र और पुराण का अध्ययन करते हुए संस्कृत और हिंदी भाषा पर अपना अधिकार बनाया। तो मेनली इन्होंने जो पढ़ा वह संस्कृत और हिंदी को पढ़ा और हिंदी में ही इनकी जो रुचि थी वह अधिक थी। ऐसा भी बताया जाता है कि घर में इनके साहित्यिक माहौल था जिसके कारण प्रसाद जी केवल 9 वर्ष की अल्पायु में कलाधर नाम से लिखते थे। कितने वर्ष की उम्र में? 9 वर्ष की उम्र में ये कलाधर नाम से लिखने लग गए थे। और इन्होंने ब्रज भाषा में, सबसे पहली क्या भाषा में इन्होंने की? ब्रज भाषा में। तो कोई आपसे पूछता है कि सबसे पहली रचना उन्होंने किस भाषा में की थी, तो आप लिखेंगे ब्रज भाषा। क्या लिखेंगे? ब्रज भाषा। तो ये थी प्रसाद जी की शुरुआती शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। अब हम देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय क्या है। तो जयशंकर प्रसाद जी के आरंभिक जीवन से ही उनका प्रेम और रुझान हिंदी साहित्य की तरफ था। किसकी तरफ था? हिंदी साहित्य की ओर था। मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने गुरु को रस में सिद्ध सवैया लिखकर दिया था जिसका नाम था कलाधर। यानी कि कलाधर नाम से इन्होंने क्या दिया था? रस में सिद्ध सवैया लिखकर उन्होंने
दिया था। उनके बड़े भाई शंभू रत्न चाहते थे कि वे अपने पैतृक व्यवसाय को संभाले, लेकिन काव्य रचना की तरफ उनकी प्रेम को देखते हुए उन्होंने जयशंकर प्रसाद को पूरी छूट दे दी और अपने बड़े भाई की सहमति और उनके आशीर्वाद के साथ वे पूरी तन्मयता के साथ हिंदी साहित्य लेखन और काव्य रचना के क्षेत्र में लग गए और यहीं से जयशंकर प्रसाद का जो साहित्यिक जीवन था वो शुरू हो गया। तो देखा आपने कि किस तरीके से पारिवारिक माहौल बिजनेस का होते हुए भी उन्होंने जो था कैसे उनका साहित्य में रुचि हुई और इसमें उनके बड़े भाई ने उनका साथ दिया। तो अब हम देखते हैं कि उनकी रचनाएं कौन-कौन सी है, किस तरीके की उन्होंने रचनाएं की है। तो जयशंकर प्रसाद एक कवि होने के साथ-साथ सफल गद्यकार भी थे, यानी इन्होंने गद्य की रचना भी की है। गद्य यानी कि नाटक, कहानी, है ना, उपन्यास, तो इन्होंने ये सभी कुछ लिखा है। साथ में ये एक महत्वपूर्ण कवि भी थे। प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य के छायावादी युग में नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता और निबंध आदि विधाओं में अपनी लेखनी चलाकर सर्वश्रेष्ठ रचनाओं का सृजन किया और सबसे जो इनकी श्रेष्ठतम काव्य मानी जाती है कामायनी। कामायनी ये इन्होंने कब लिखा? 1936। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। कामायनी की रचना हुई है 1936 में और ये क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाती है। हर एग्जाम में जो भी टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा कोई भी आप अगर बड़े ऑफिसर्स के पद के लिए अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें कामायनी से, हिंदी में कामायनी से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कामायनी से। तो कामायनी से जो भी प्रश्न होंगे आने वाले समय में मैं आपको करवाऊंगी इन कामायनी से जुड़े हुए प्रश्न। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कामायनी से जुड़े प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं इनकी काव्य रचनाएं। तो काव्य रचनाएं यहाँ मैंने सन के साथ आपको दिया है। तो 1914 में इन्होंने लिखा प्रेम पथिक, 1914 में झरना लिखा इन्होंने 1927 में, करुणालय इन्होंने लिखा 1928 में। 28 में इनकी 3 रचनाएं हैं, करुणालय, महाराणा का महत्व और चित्राधार। ठीक है, तो ये 1928 में 3 कर लीजिए, 1928 करुणालय, महाराणा का महत्व और चित्राधार। इसके बाद आता है 1929 जिसमें इन्होंने कानन कुसुम लिखा 1929 में। इसके बाद इन्होंने 1933 में आंसू लिखा, 1935 में लहर जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, और कामायनी जैसा कि इनकी सबसे ज्यादा विश्व प्रसिद्ध रचना है वह है कामायनी जो कि 1936 में लिखा गया है। तो ये सन के साथ साथ आपको मैंने काव्य रचनाएं दी हैं, इनके जो काव्य है वो तो आप इसको याद कर लेंगे, जो कि आपको पेपर में आ भी सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जितने भी है, झरना, प्रेम पथिक, करुणालय सभी। अब इनके उपन्यास देखेंगे तो इन्होंने मात्र 3 उपन्यास लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 3। ठीक है, 3 उपन्यास हैं इनके। इसमें क्या है? कंकाल, तितली और इरावती। जो इरावती है वह अपूर्ण है, ये इसे पूर्ण नहीं कर पाए। कंकाल और तितली है ये इन्होंने पूर्ण किया है। तो आने वाले समय में जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो कंकाल की विषय वस्तु क्या है, तितली की क्या है, ये सभी मैं आपको अवश्य ही बताऊंगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आशा करती हूँ मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए नए नए विषय लाऊंगी। तो आगे देखते हैं हम इनके नाटक है। तो इनके हम नाटक देख लेंगे। टोटल नाटक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल यहाँ पे जो नाटकों की मैंने चर्चा की है वह है 12 नाटक। तो इसमें है, पहला है सज्जन, दूसरा कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री। और इनके जो नाटक है मूलतः ऐतिहासिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, मोस्टली ऐतिहासिक नाटक है इनके। और इसमें जो इन्होंने जो ऐतिहासिक ही पात्रों को उठाया है, ऐतिहासिक पात्रों पे नाटक लिखा है इन्होंने, पात्रों पर नाटक लिखा है इन्होंने। जो इनके जो भी इसके नाटक के जो भी आपको मिलते हैं वो सारे जो पात्र हैं वह ऐतिहासिक है। तो देखिए इसमें राजश्री हो गया, ये भी ऐतिहासिक है। विशाख, आजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ,
कामना, स्कंदगुप्त, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है ये सभी ऐतिहासिक नाटक है। एक घूंट, ये एक एकांकी है इनकी एक घूंट, ठीक है, लेकिन इसको नाटक में भी गिन लिया जाता है। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जो ध्रुव स्वामिनी है वह नारी प्रधान नाटक है, ये नाटक है, ठीक है। इसकी नायिका है वो ध्रुव स्वामिनी है, नायिका ध्रुव स्वामिनी है। और नारी समस्या और तलाक के विषय को उठाया गया है इसमें, तलाक के विषय पर उठाया गया है, तलाक विषय पर है ये नाटक, ठीक है। तो ये आने वाले समय में मैं आपको इसको डिटेल में करवाऊंगी एक एक नाटक के बारे में। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आप लोग इस पे हर नाटक पे चाहते हैं कंटेंट और हर नाटक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको जरूर इस पे एक एक वीडियो लाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कहानी। तो कहानी क्या है? छाया। ये कहानी संग्रह है जो कि है टोटल 5 है। ये कितने हैं? 5 है। तो ये क्या है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये 5 है। तो ये 5 कहानी संग्रह रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कहानी संग्रह 5 याद कर लेंगे आप अच्छे से। अब आते हैं निबंध। तो इनका निबंध है काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये है निबंध संग्रह इनका। तो इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, लेकिन निबंध उतने अधिक नहीं लिखे जितना अधिक इन्होंने कविताएं, नाटक और कहानियां लिखी हैं सबसे ज्यादा। इसके बाद हम आते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानियां। तो जयशंकर प्रसाद ने सर्वश्रेष्ठ कहानी लिखी है जो कि है कहानी संग्रह आकाशदीप, पाप की पराजय, इंद्रजाल, करुणा की विजय और हिमालय का पथिक उनकी प्रमुख कहानियां हैं। यहाँ जयशंकर प्रसाद की कुछ लोकप्रिय कहानी के बारे में बताएंगे, जो है अघोरी का मोह, कला, करुणा की विजय, इंद्रजाल, रमला। और कहानियों में मैंने यहाँ पे कुछ कहानियों का संग्रह डाला है, तो आप देखिएगा। अपराधी, रसिया बालम, वैरागी, व्रतभंग, रूप की छाया, सिकंदर की शपथ, ग्राम फिर इनकी प्रसिद्ध कहानी है। पुरस्कार बहुत प्रसिद्ध कहानी है। प्रसाद, आकाशदीप भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। भिखारिन, पाप की पराजय, जहारा, प्रतिध्वनि, प्रतिमा, हिमालय का पथिक, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, ग्राम गीत, गुलाम, चूड़ीवाला, गुंडा, चंदा, प्रलय, देवदासी, नूरी, बिसाती, पत्थर की पुकार, पंचायत। तो ये कुछ कहानियां हैं, प्रसिद्ध कहानियां हैं, वो है जयशंकर प्रसाद ने जो लिखी हैं। इसके अलावा यहाँ मैंने कुछ कविताएं हैं, इनकी लाइनें दे दी है ताकि आप चाहे तो इनको जब आप देखेंगे तो आप इनको पढ़ सकते हैं। इन्होंने कई कविताओं का सृजन किया है, जिसमें उन्होंने जो है कि पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, अंतरिक्ष में अभी सो रही है, मधुर माधवी संध्या में, ओरी मानस की गहराई, ये बहुत प्रसिद्ध इनकी कविता है। निरर्थक तूने ठुकराया तब, कुछ कविताएं इनकी प्रेम पे है, जैसे निरर्थक तूने ठुकराया तब, प्रेम कविता है ये। बहुत सारी कविताएं इन्होंने प्रेम की लिखी है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि छायावाद में प्रेम भरी कविताओं का भी आपको जिक्र देखने को मिलता है और कविताएं मिलती है। शशि शिव, सुंदर रूप विभा। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है इनकी कविताओं की। तो ये भी है कितने दिन जीवन जल निधि में, कोमल कुसुमों की मधुर रात। ये भी देखिए, प्रेम, नाम से ही पता चल रहा है प्रेम भरी कविता है ये, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनकी कविताएं हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषताएं क्या है? तो बचपन से ही प्रसाद जी की रुचि साहित्य की ओर थी, जैसा मैंने पहले बताया। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। कौन सी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था? इंदु, ठीक है। इंदु नामक मासिक पत्रिका है इनकी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आता है प्रश्न। मैंने जब टीजीटी का पेपर दिया था तब आया था। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियों में पाठक को अभिभूत कर देती है। वह हिंदी साहित्य को अपनी साधना समझते थे। महाकवि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में से एक थे।
उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत योगदान दिया। उन्होंने अपनी कहानियों, नाटक तथा कविताओं के जरिए हिंदी साहित्य में अपना माधुर्य बिखेरा। राजनीतिक संघर्ष और संकट की स्थिति में राजपुरुष का व्यवहार उन्होंने बड़ी गहराई से समझा और लिखा। आधुनिक उपन्यास के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी ने यथार्थ और आदर्शवादी रचनाओं का सूत्रपात किया। तो इनकी रचनाएं कैसी थी? यथार्थवादी और आदर्शवादी। इनकी रचनाएं कैसी थी? यथार्थवादी और आदर्शवादी रचनाएं थी। ठीक है, तो ये कुछ इनके साहित्यिक विशेषताएं हैं। और इनकी भाषा शैली अब हम देखेंगे कि जो इनकी भाषा शैली थी वह कैसी थी। पहले उन्होंने ब्रज भाषा से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे वे खड़ी बोली की तरफ भी आते गए और उनको यह भाषा शैली पसंद आती गई। ठीक है, तो इनकी मुख्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली। खड़ी बोली इनकी मुख्य भाषा थी। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भावनात्मक, विचारात्मक, इतिवृत्तात्मक और चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग मिलता है। तो कैसी है इनकी भाषा? मीठी, सरल, सरस। ठीक है, इनकी भाषा के उदाहरण है जो कि आसानी से समझा और पढ़ा जा सकता है। अब इन्होंने जो लेखनी की उसका दूरगामी भी कुछ प्रभाव हुए थे, जैसा मैंने आपको बताया ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी में क्या है, जो स्त्री आज जो स्त्री देख रही है अपने समय में कि तलाक का उसको सामना करना पड़ता है, और साथ ही उसको मतलब ध्रुव स्वामिनी में दिखाया गया था कि उसके जो पति होते हैं वे क्या करते हैं, उसको बेचने की बात करते हैं। तो ये सभी जो आज भी प्रासंगिक है वह उस समय उठाया गया था। इसी तरीके से कामायनी की बात की गई है। तो हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? जयशंकर प्रसाद को। इनके द्वारा रचित खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य, रस सिद्ध धारा प्रभावित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई। तो इन्होंने क्या किया? कामायनी तक पहुंचकर वे काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। कामायनी कैसा है? शक्ति काव्य, जिसमें हम देखते हैं कि श्रद्धा है, वह जो मनु के मन में क्या जगाती है? श्रद्धा, जीने की चाहत जगाती है। तो जयशंकर प्रसाद कई प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उनकी लेखनी को खूब सराहा है। यानी इनका जो कई जो आलोचक थे उन्होंने इसकी क्या की है? तारीफ की है। इसकी वजह से वह खड़ी बोली के हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गए और अच्छे कवि कहलाते हैं। इनको कामायनी के लिए क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। तो ये पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो ये थी आज की क्लास। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कहीं भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं अपने डाउट को, मैं पढ़ लूंगी और आगे की वीडियो में कोशिश करूंगी आपके डाउट क्लियर करूं। तो अभी के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।